सरकारी नौकरी तक के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ 3-4 खबरों पे, लेकिन सबसे पहला खबर जो है वो 7:51 पे जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:51 पे एक ट्वीट आया है और ये अतुल प्रसाद सर का ट्वीट है जो बीपीएससी के चेयरमैन। इन्होंने क्या लिखा है उसको देखेंगे और पूरी मीनिंग को, इनके मतलब को समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। और इन्होंने मोटे तौर पर जो लिखा है वो टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में लिखा है। तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग पहले देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थियों को सपनों के सौदागर से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, परिणाम या अनुपूरक परिणाम केवल उतनी ही रिक्तियों के लिए हो सकते हैं जितनी विभाग द्वारा प्रदान की गई। यानी विभाग ने 4700 सीटों पर रिक्ति की जो जानकारी दी है उतनी ही पर जारी की जा सकती है, प्रदान की गई है, न कि नियमों की गलत व्याख्या या कुछ इच्छाधारी सोच या कुछ शरारती अफवाहों या इन सभी पर आधारित किसी काल्पनिक आंकड़े पर। यानी इनके द्वारा कहा गया है कि अनुपूरक परिणाम जो है वो उतनी ही सीटों पर दी जानी है जितनी विभाग ने उनको रिक्ति दी है। और रिक्ति जो है वो 4700 है, आप देख ही सकते हैं, कल के पेपर में भी आया था। तो मोटे तौर पर समझ लीजिए कि 4700 से ज़्यादा परिणाम नहीं आने वाले हैं, वो अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरई 1 में जितने भी लोग बहाल हुए हैं उनके सैलरी की बात के पाठक सर ने कहा। कल स्कूल में भी गए थे और उन्होंने कहा भी कि 7 तारीख से पहले सभी लोगों के सैलरी मिल जाएंगे। के पाठक ने कहा प्राण है तो सैलरी है। राज्य भर में के 10,000 नए शिक्षकों का वेतन आज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मिल जाएगा, और बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा पदस्थापना और परीक्षा को लेकर जो नियोजित शिक्षक है उनके परीक्षा से लेकर गाइडलाइन जारी हो चुके हैं, नियमावली तैयार हो चुकी है और परीक्षा किस मोड में होगी उन सारी चीज़ों का यहाँ पे नियमावली तैयार हो चुका है। शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को दिया अंतिम रूप और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित कहलाएंगे विशिष्ट अध्यापक। विद्यालय आवंटन में शिक्षकों को मिलेगा 3 जिलों का विकल्प। यानी जिस प्रकार से टीआरई 1 में शिक्षकों को दूर दूर भेजा गया है उसी तरीके से रैंडमाइजेशन करके नियोजित शिक्षकों के जो सक्षमता परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी इन लोगों को इधर उधर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आप देख सकते हैं 2 तारीख का पेपर है। नई नियमावली कैबिनेट को भेजी गई, सक्षमता परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड। परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। स्कूल आवंटन में होंगे 3 ऑप्शन। जानिए वो सब कुछ विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में। 2 नवंबर को गांधी मैदान में हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि मामूली सा परीक्षा दे करके आप बन सकते हैं। वरीयता के मापदंड होंगे, स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी और इनका वेतन जो होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 1 से 5 के लिए, 6 to 8 के लिए 28,000, 9-10 के लिए 31,000 और कक्षा 11-12 के लिए 32,000। ये मूल वेतन है और इस पे अन्य भत्ते लगेंगे और उसके बाद सैलरी लगभग वही 40-45 के आसपास, 50 के आसपास चली जाएगी। तो ये मोटे तौर पर इसका एक डेटा तैयार और एक व्यवस्था तैयार कर लिया गया है कि कैसे इन लोगों की एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पदस्थापन नियोजन की शिक्षक देंगे 3 विकल्प। तैयार राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद बनेगी वरीयता सूची और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा एक खबर है जो कल शिक्षा विभाग नहीं बीपीएससी ने जारी किया लेटर कि प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है टीआरई 2 के लिए। 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है वो दूसरे चरण की प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। 540 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 7.25 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड को नए एक फ़ोटो डाल करके 25 KB का और वो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर कोड इसमें लिखा होगा और जिला का नाम अंकित होगा। निर्देश के अनुसार 6 to 8 एवं 9-10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का चयन किया है, वैसे अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषयों जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल चुना है वे अपना विषय चयन करके ही प्रवेश पत्र डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। तो ये वो मैटर है जो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें, हमारा ग्रेजुएशन में नहीं है। तो वो ऐसी बात नहीं है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पे जो स्थिति है वो आप
बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल किया गया है कि आप किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देंगे, उसी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मांगी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।